हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ एंड जीएस कंसेप्ट पर। आज हम दोस्तों एक और बेहतरीन क्लास लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जो कि आज की क्लास है आपकी मैथ की, यानी गणित की। आज की क्लास का जो टॉपिक है दोस्तों, जो चैप्टर है, उसका नाम है साधारण एवं दशमलव भिन्न, सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है दोस्तों, तो हम सभी इस चैप्टर की जितने भी इसमें टाइप बनती हैं, उन सभी टाइपों को ट्रिक वाइज सीखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास हमारी दोस्तों आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, पहली ट्रिक क्या है, देखिए हम सभी ट्रिकों को पढ़ेंगे, उन पर बनने वाले सभी क्वेश्चनों को भी देखेंगे कैसे होंगे। तो देखिए दोस्तों, पहली ट्रिक है आपके सामने, क्या कह रही ट्रिक, देखिए दोस्तों ट्रिक है, देखो, यदि पहली ट्रिक क्या कह रही है दोस्तों, पहली ट्रिक है यदि ए बट्टे बी, सी बट्टे डी, ई बट्टे एफ, जी बट्टे एफ, वो जी बट्टे एच में हर तथा अंश के अंतर बराबर हो, क्या हो, अंतर बराबर हो, अर्थात बी में से ए घटाया जाए और डी में से सी घटाया जाए, एफ में से ई घटाया जाए, एच में से जी घटाया जाए, तो इसका अंश, इसका अंश सबसे छोटा है वह भिन्न सबसे छोटी होगी, तथा जिसका अंश सबसे बड़ा है वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। ठीक है, अंतर कैसा हो, जब समान हो। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं यहाँ से, जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने यहाँ से, मैंने लिखा, मान लीजिए 2/, लिखा 3, कॉमा लिखा 3/4, फिर लिखा मैंने 5/6 और उसके बाद लिखा मैंने 8/9। अब आप देखिए, अंतर निकाल के देखिए, 3 में से 2 गए, 1 बचा, 4 में से 3 गए, 1 बचा, 6 में से 5 गए, 1 बचा, 9 में से 8 गए, 1 बचा। नहीं, सबका अंतर कैसा, समान है दोस्तों। तो जिसमें क्या कहा था, जिसका अंश सबसे छोटा है वह सबसे छोटी भिन्न है। अंश छोटा किसका, ये है, तो सबसे छोटी भिन्न निकालनी हो, कैसी, छोटी भिन्न। ठीक है, छोटी भिन्न, तो छोटी भिन्न क्या हो जाएगी हमारी, 2/3 हो जाएगी। और अगर हमें बड़ी निकालनी हो तो बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी दोस्तों, 8/9 हो जाएगी। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है तो आप इस प्रकार से बना लेंगे। बढ़ते हैं अगली ट्रिक की ओर। अगली ट्रिक है आपकी आपकी स्क्रीन पर, क्या, जब भिन्नों का अंश समान हो, क्या समान हो, अंश समान हो तो जिस भिन्न का हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी, तथा जिसका हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। ठीक है, क्या होता है यहाँ पर, अपोजिट होगा। आप देख पा रहे हैं एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि अंश कैसे हैं, समान है, तो इसका हर कैसा बड़ा है, तो हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न कैसी होगी, सबसे छोटी होगी। तो ये क्या हो गई, सबसे छोटी हो गई। और ऐसे ही बढ़ते हुए जाएंगे तो ये सबसे छोटा अंश है, तो वो हर है, तो ये सबसे बड़ी भिन्न हो गई, ये हो गई कैसी, तो दोस्तों हर सबसे छोटा होगा और भिन्न बड़ी होगी, तो ये भिन्न हो गई बड़ी। ठीक है, और ये वाली जो भिन्न है वो कैसी हो गई दोस्तों, छोटी हो। आप इन ट्रिकों को अच्छे से नोट करके, अच्छे से याद करके लिखेंगे दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो आप इसको छोड़ करके आते हैं, इस वजह से मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। बढ़ते हैं अगली ट्रिक नंबर 3 की ओर। अगली ट्रिक है, जब भिन्नों का हर समान हो, क्या हो, भिन्नों का हर समान हो तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, तथा वह भिन्न सबसे छोटी होगी जिसका अंश सबसे छोटा होगा। क्या, हर समान हो, तो देख पा रहे हैं आप, इनमें सब में हर कैसा, समान है। जब समान है तो यहाँ से हमें अगर बड़ी और छोटी निकालनी हो तो क्या, कैसे निकालेंगे, हर कैसा है, समान है, तो अंश किसका छोटा है, अंश 2 का छोटा है, तो ये वाली जो भिन्न है वो हो जाएगी छोटी। ठीक है, और जो ये वाली भिन्न है वो हो जाएगी बड़ी। ठीक है, तो आपको हमने 3 तरीके बता दिए बड़ी और छोटी निकालने के। अगली ट्रिक है ट्रिक नंबर 4, क्या है, देखिए, यदि 2 या 2 से अधिक भिन्नों की श्रेणी में अंश हमेशा हर से छोटा एवं अंश और हर के बीच का अंतर समान हो, अंतर तो समान हो और हर जो है हर से छोटा हो, क्या, अंश। ठीक है, तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, अंश बड़ा होगा तो भिन्न कैसी होगी, बड़ी होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपके सामने मैंने लिखा है यहाँ से
3/7, ठीक है। उसके बाद लिखा मैंने 7/11, उसके बाद लिखा मैंने 11/15, ठीक है। उसके बाद लिखा मैंने 17/21। अब देखिए दोस्तों क्या कहा है, अंतर देखो यहाँ पर क्या क्या अंतर है, 4, यहाँ 4 का, यहाँ 4 का, यहाँ 4 का, ठीक है। अंतर समान हो गया, ठीक है। अंश हमेशा हर से छोटा होगा, अंश कैसा होगा, छोटा, सब में छोटा है हर से, ठीक है, होगा। तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। तो सबसे अंश किसका बड़ा है, इसका बड़ा है, तो ये भिन्न कैसी होगी दोस्तों, बड़ी हो गई, ठीक है। यहाँ तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये किस प्रकार से है, ये ऐसे चिन्ह लगेंगे, ठीक है। तो ये सबसे छोटी हो गई, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगली ट्रिक की ओर। ट्रिक नंबर 5 क्या है, यदि 2 या 2 से अधिक भिन्नों की श्रेणी में अंश हमेशा हर से बड़ा हो एवं अंश और हर के बीच का अंतर समान हो, तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका अंश सबसे छोटा होगा। अंश कैसा होगा, छोटा होगा। जैसे मान लीजिए ये लिखा है आपके पास 7/6 लिखा है, ठीक है। उसके बाद लिखा आपने 8/7 लिखा, उसके बाद लिखा आपने 9/8 लिखा, उसके बाद आपने लिखा 11/10 लिखा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि हर कैसा है, छोटा है, हर छोटा है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, उल्टा, अंश जिसका छोटा होगा वो भिन्न कैसी होगी, बड़ी होगी। क्या होगी दोस्तों, बड़ी भिन्न होगी, ठीक है। अगली ट्रिक है, ट्रिक नंबर 6 है, जब मिश्र भिन्नों का योग या अंतर ज्ञात करना हो तो किस प्रकार से करते हैं, इस प्रकार से भिन्न लिखी जाएंगी। तो इनकी जो सही में संख्या है ये वाली, ये तो अलग लिखते हैं और जो भिन्न बचती हैं वो अलग लिखते हैं। इस प्रकार से हल करते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है आपको अगले पेज पर, ये है आपका एग्जांपल, इसी ट्रिक से करेंगे आप। देखिए दोस्तों कैसे बनाएंगे। यहाँ पर आपने देखा अभी, इसे आप हल करना है तो आपको पहले क्या करना है, जो सही में संख्या है उसको अलग लिखना है, ठीक है। आपने ये लिखा, उसके बाद प्लस लगाया, अब फ्रैक्शन लिखा, कितना है 5/6 प्लस 8/6 प्लस 5/6, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनको ऐड कर देना है। जैसे ही आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 20 और इसे हल करेंगे तो हो जाएगा 5 5 10 18/6 और इससे ये कट गया कितनी बार, 3 बार। तो ये आ गया आपका 20 प्लस 3, यानी कि आंसर आपका कितना हो गया, 23 आपका इसका आंसर हो गया है, ठीक है। उम्मीद है सबको समझ में आ रहे होंगे। बढ़ते हैं अगली ट्रिक की ओर, ट्रिक नंबर 7। देखिए दोस्तों, जब मिश्र भिन्न गुणा या भाग के रूप में रहें तो उसका हल निम्न प्रकार से करें, ठीक है। ये ऐसे गुणा में दिया जाएगा भिन्न, ऐसे ऐसे इनको अलग अलग गुणा करना होगा। जैसे आपको ये एग्जांपल दिया गया है, आप कैसे करेंगे, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर गुणा इस ट्रिक के आधार पर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 × 5, पहला कोष्टक हो गया, ठीक है। फिर प्लस लगाइए, उसके बाद 4 × 3/4, ठीक है। फिर प्लस लगाइए और फिर हो जाएगा 5 × 2/7, ठीक है। और फिर प्लस लगाइए और ये हो जाएगा 2/7 × 3/4। अब इसे हल करना है, इसे हल करेंगे तो ये तो हो गया 20, ये हो गया आपका 3, 4 से 4 कट जाएंगे, ठीक है। और ये हो गया 5 दूनी 10/7 और ये हो गया आपका 3/7 दूनी 14, ठीक है। आप जैसे ही लासा लेके हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, लासा हो जाएगा 14 और 20 में गुणा करेंगे, 14 दूनी 28, 280 प्लस 42 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। हल करेंगे आप तो ये हो जाएगा 343/14, जो कि आपका राइट आंसर है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे अगली ट्रिक की ओर। ट्रिक नंबर 8 क्या कह रही है, ट्रिक है, जब भिन्न पूर्णांक भिन्न के रूप में रहे तो वह भिन्न सबसे बड़ी होगी जिसका पूर्णांक सबसे बड़ा होगा, ठीक है। पूर्णांक जिसका बड़ा हो, अब ये पूर्णांक के रूप में है, यानी कि सही में संख्या है,
तो सही में जब संख्या भिन्न हो तो जिसका भी पूर्णांक यानी सही की संख्या बड़ी है वही भिन्न कैसी होगी, सबसे बड़ी होगी दोस्तों। क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो इसमें सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है, 8 है। ठीक है, तो ये यहाँ से 8 जो पूर्णांक है वो क्या है, बड़ा है, ये बड़ा है। तो इसकी जो भिन्न है 8 सही 9/10 ये हो जाएगी बड़ी। क्या हो जाएगी, बड़ी भिन्न। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे अगली ट्रिक पर। ट्रिक नंबर 9, जब किसी दशमलव भिन्न को 10 या उसके घात से गुणा करने के लिए दशमलव को उतना अंक दाईं ओर खिसकाएं जितना 10 पर घात हो। ठीक है, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है, अब इसमें दशमलव लिया है, अब 2 जीरो हैं तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.725 इंटू 10 की घात 2। 2 जीरो 2 लगा दी। अब ऊपर क्या कहा गया है, जितनी 10 की घात हो उतने ही दाईं ओर खिसकाना है। कहाँ खिसकाना है, दाईं ओर खिसकाना है। तो ये जो दशमलव है इधर खिसके आएगा, तो ये हो जाएगा 172.54। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगली ट्रिक है, किसी दशमलव भिन्न को 10 या उसके घात से भाग करने के लिए दशमलव को उतना ही बाईं ओर खिसकाना है जितनी 10 पर क्या हो, घात हो। अब यहाँ पर ये देखिए 24.657 इसमें भाग लगाना है आपको 10 की घात 3 का। 3 अंक इधर खिसकाना है, जैसे आप 3 अंक इधर खिसकाएं तो ये हो जाएगा 0.02457। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगली टाइप की ओर। अगली टाइप है, ट्रिक है, जब कोई भिन्न दशमलव ऐसे लिखी हो के रूप में हो तो इसे ऐसे लिखते हैं। मतलब इसका दशमलव हटाना हो तो जिस पर भी बार लगाओ, ये क्या लगा है, बार लगा है, तो जिस पर भी बार लगा है ये ऐसे लिखा है। ठीक है, तो जब बार लगी दशमलव हो उसका हमें दशमलव हटाना हो तो हमें क्या करना होता है दोस्तों, तो हमें करना होता है कि जो भी संख्या लिखी है उसे तो लिख देते हैं, बट्टे में एक बार 9 लिखते हैं और इसे काट देंगे। 9 3 1 3 3 3 के 9, ये हो जाएगा 1/3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं, इसी प्रकार से ऐसे लिखा हो तो दो अंक पर बार हो तो 2 बार लगाते हैं। तो यहाँ पर 0.45 ये 2 अंक पर बार है तो इसे कैसे लिखेंगे, तो 45/2 बार 9 लिख देंगे। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। 2 बार क्या लिख देंगे दोस्तों, 9 लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपका अच्छे से बन जाएगा। अब आप इसे काट भी सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, तो ये 9 से कट जाएगा, 9 से 5 बार, 9 से ये 11 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा 5/11। ये आपका राइट आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगली ट्रिक की ओर। अगली ट्रिक है आपके सामने, क्या कह रहा है अगली ट्रिक में, देखिए दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है, ट्रिक में यहाँ पर देखिए, अब आगे क्या था आपने दोनों देखे क्वेश्चन आपने, उसमें 0 थी, यहाँ पर संख्या है। जब संख्या हो तो आप इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है ये अंक, इसे आप हल करेंगे तो कैसे करेंगे, 14 तो लिख दो सही में, ठीक है, पूर्णांक में, और ये जो 73 है उसे लिख दो, बट्टे में दोनों अंक पर बार है तो 2 बार 9 लिख दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार से अगला है, यहाँ पर क्या है कि एक अंक पर बार नहीं है, एक पर बार है और सही में संख्या भी है, तो इसे भी ऐसे ही करेंगे। आप क्या करेंगे, 2 को तो सही में लिखो, अब जो संख्या बची कितनी है, 47। ठीक है, तो 47 लिखो, पट्टे में देखो तो एक बार तो 9 आ जाएंगे, एक बार 0 आ जाएगा, और ऊपर से जिस पर भी बार नहीं होता है दशमलव के बाद वाली संख्या उसको क्या करते हैं, घटा देते हैं टोटल में। तो आप घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2 सही 43/90। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन दिया गया है, इसे आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए दोस्तों 2 सही, अब हो जाएगा 7 5 3। अब देखो कितने अंक पर बार है दोस्तों, तो 2 अंक पर है, तो 2 बार 9 लगा दो। बार कितने पर नहीं है, एक पर नहीं, तो एक 0 लगा दो। अब कितना एक्स्ट्रा है, ये दशमलव के बाद जिस पर बार नहीं तो एक अंक है, कौन सा है, 7, तो 7 को टोटल में से घटा दो। जैसे ही आप घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2 सही 742/990। ठीक है, आप ऑप्शन के हिसाब से इसे छोटा करेंगे, काट लेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चनों को बनाना है। अगली ट्रिक है इसी प्रकार से,
तो इसमें भी वही करना है आपको कि जो 3 है उसे तो सही में लिखो, ठीक है, और 7 2 5 1 9 लिखो, बट्टे देखो कितने अंक पर बार है, 3 पर तो 3 बार 9, कितने पर बार नहीं है, 2 पर तो 2 बार 0, ठीक है। अब घटाना कितना है, 72 घटाना पर बार नहीं है उसे घटा देते हैं, तो इसे आप हल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका आंसर 3 सही 72 447 बट्टे जो है क्या है 99900, ये आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली टाइप की ओर। देखिए दोस्तों, अगली ट्रिक क्या है आपकी स्क्रीन पर, देखिए ध्यान से समझेंगे इसको, इससे काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है। कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है, यदि व्यक्ति अपनी आमदनी का A/B भाग भोजन पर, X/Y भाग मनोरंजन पर, M/N भाग कपड़ों पर इत्यादि पर खर्च करता है, इसके बाद उसके पास B बच जाते हैं जाए तो कुल खर्च निकालना है तो ऐसे करेंगे, ठीक है, कुल आमदनी इंटू ऐसे लिखेंगे, बचत निकालनी हो तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और कुल आमदनी निकालनी है तो ये लगाना है। अब देखिए क्वेश्चन क्या क्या कैसे करेंगे हम। तो कह रहा है एक वर्ग में 50 विद्यार्थियों का नामांकन था, एक दिन कुल विद्यार्थियों का 7/10 भाग उपस्थित थे, तो बताइए उस दिन कितने विद्यार्थी अनुपस्थित थे, क्या निकालना है, अनुपस्थित कितने थे, ठीक है। तो देखिए 50 टोटल विद्यार्थी थे, ठीक है, तो कुल वाला ये रखा। अब ये कह रहा है अनुपस्थित वाले निकालने, तो एक में से घटा के निकाल दो, 7/10 को आप घटाएंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा आपका 50 इंटू 3/10, 0 से आप 0 काटेंगे, 5 तिया 15 हो जाएगा, तो आपका जो राइट आंसर हो जाए अनुपस्थित कितने थे, तो 15 थे, ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगली ट्रिक की ओर। अगली ट्रिक क्या है, यदि कोई व्यक्ति अपनी आमदनी का A/B भाग भोजन पर शेष का, अब यहाँ पर वहां शेष नहीं कहा था, यहाँ कहा है शेष का X/Y भाग मकान के किराए पर, शेष का M/N भाग कपड़े पर खर्च करता है, उसके बाद 20 रुपए बचा लेता है, शेष रह जाते हैं, तब उस व्यक्ति की कुल आमदनी ऐसे निकल के आएगी। अब क्वेश्चन क्या कहेगा इस पर, तो क्वेश्चन दिया गया है, आप क्वेश्चन करेंगे हल, ठीक है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आमदनी का 1/3 भोजन पर, शेष का 1/4 मकान के किराए पर, शेष का पंचमास कपड़े खरीदने पर खर्च करता है, उसके बाद उसके पास 1760 रुपए बच जाते हैं, तो व्यक्ति की आमदनी ज्ञात कीजिए। आमदनी निकालनी है, ठीक है, कुल आमदनी जब भी निकालनी हो तो आपको क्या करना है, कुल आमदनी कितने बचे हैं वो लिखो, अब जो भी है वो 1 में से घटा के लिखो, 1 माइनस 1/3, ठीक है, फिर कहा था 1/4, 1 माइनस 1/4, फिर कहा था 1 पंचमास मतलब 1/5, ठीक है। इसे आपको क्या करना है, हल करना है, जैसे ही आप हल करेंगे तो ये क्या आएगा 1760 बट्टे, देखो 3 एक 3 में से गया 2/3 इंटू 3/4 इंटू 4/, अब काट दो, ये ऐसे कट गया, नीचे 5 ऊपर पहुंच जाएगा, 2 से काट देंगे, ठीक है, 2 से इसे काटेंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 0, अब गुणा कर दो, गुणा करेंगे तो 0, 8 पंजे 40 की 0, 5 से 4, 8 पंजे 40 और 4 44, जो आपका राइट आंसर है कुल आमदनी 4400 रुपए है। चलते हैं अगली ट्रिक पर, क्या कहा है अगली ट्रिक ने, किसी काम का किया गया भाग प्लस शेष काम टोटल होता है एक काम, यह कुल राशि निकालने खर्च की गई राशि बट्टे बचत की राशि बराबर होती है शेष राशि बट्टे शेष भाग। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है किसी खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है, यदि इसका एक 1/3 भाग बाहर खींच लिया जाए, तब खंबे का 2/250 सेमी भाग कीचड़ में धंसा हुआ है, तो खंबे की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है, खंबे की लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है, क्या खंबे की लंबाई बराबर, अब क्या होगा देखो शेष कितना है 250,
बट्टे में क्या रखना है, 4/7 कहा है उसने, उसमें से घटा दो, कितना निकाल लिया, 1/3, 1/3 घटा दो। आप हल करेंगे तो 250 इंटू ये आ जाएगा 21/5। अब हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1050 सेंटीमीटर, या फिर 10 सही 1/2 मीटर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सभी को आज की क्लास हमारी दोस्तों पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ और एक और एक्सपर्ट यानी कि ट्रिक के साथ एक और चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।